जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। डीआरडीओ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक तरफ भारतीय नौसेना अपने 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोग्राम को आगे बढ़ा रही है और P-75I कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने नेगोशिएशन फेज में जा चुका है, तो वहीं डीआरडीओ ने एक और नई पिच कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखी है, जिसके तहत डीआरडीओ एक स्वदेशी कन्वेंशनल सबमरीन को बनाना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ ऐसा क्यों करना चाहता है, इसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है वो भारत का P-76 होगा, जिसके तहत कन्वेंशनल सबमरीन्स बनेंगी और इसमें डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई फ्यूल सेल एआईपी सिस्टम को लगाया जाएगा। साथ ही दोस्तों ये सबमरीन्स खास तौर पर भारत के एसएसएन और एसएसबीएन की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है उन्हें भी शामिल करेगी और अगर इस प्रोग्राम को सफलता मिल जाती है तो ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण क्षण होगा, जो कि भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। अमेरिका और भारत दोस्तों अब एडवांस ऑटोनॉमस सिस्टम्स को तैयार करेंगे, जिसके लिए बकायदा ASIA इनिशिएटिव शुरू किया गया है। AISA का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऑटोनॉमस सिस्टम्स इंडस्ट्री अलायंस, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच एक मजबूत इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बनाना है और इस प्रोग्राम का उद्देश्य जो कटिंग एज ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको साथ में बनाना है और इस तरीके के गठबंधन से जो सिस्टम्स तैयार होंगे वो न केवल भारत बल्कि अमेरिका की रक्षा क्षमताओं को भी मजबूत करेंगे। और ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस है ये अमेरिका और भारत के रोड मैप पर आधारित है, जो कि आधुनिक युद्ध और समुद्री सुरक्षा में ऑटोनॉमस सिस्टम्स को बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। और इस सहयोग के माध्यम से एक ऑटोनॉमस ग्लाइडर भी बनाया जाएगा, जो कि बिना ईंधन भरे करीबन 1 साल तक समुद्र में रह सकता है और ये सौर या फिर तरंग ऊर्जा से ऑपरेट होगा। ग्लाइडर को लंबे समय तक चलने वाले मिशनों के लिए ही डिजाइन किया जाएगा, जो कि बड़े समुद्री एरिया में निरंतर निगरानी भी करेंगे और डेटा को कलेक्ट भी करेंगे। और इस तरीके के सिस्टम्स को 6 साल से अधिक समय तक संचालित करने के लिए इंजीनियर किया जाएगा, जिसमें कि एडवांस सेंसर्स भी होंगे जो कि जहाजों की गतिविधियों का पता लगा सकते हैं और रियल टाइम की खुफिया जानकारी भी ये जुटा सकते हैं। भारत और फ्रांस ने 26 राफेल मरीन फाइटर जेट की खरीद के लिए जो बातचीत है वो पूरी कर ली है और ये सौदा करीबन 7 बिलियन यूरोस का होने वाला है और इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन अप्रैल के महीने में किए जाएंगे, जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। राफेल एम फाइटर जेट भारतीय नौसेना की कैरियर बेस्ड एयर पावर को बढ़ाएगा। इन फाइटर जेट्स को INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर तैनात किया जाएगा। भारत 22 राफेल एम सिंगल सीटर विमान खरीदेगा, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से उड़ान भर सकते हैं। हाल ही में दोस्तों एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें कि पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में इंडियन आर्मी की एक यूनिट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर कर रही है, वो भी रॉयल इनफील्ड बुलेट से। ये मोटरसाइकिल अपनी विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है और ये खास तरीके का दोस्तों जुगाड़ आप समझ सकते हैं, जो कि काफी इनोवेटिव भी है और युद्ध के मैदान की जिस तरीके की स्थितियां होती हैं उसमें ATGM की गतिशीलता और तैनात की यानी कि डिप्लॉयमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा जरूरी होती है। और इस तरीके का जो रणनीतिक कदम उठाया जा रहा है भारतीय सेना के द्वारा कि बुलेट मोटरसाइकिल पर इनको डिप्लॉय करना, वो काफी जबरदस्त है, क्योंकि भारतीय सेना ATGM के लिए लॉन्च पैड के रूप में इन मोटरसाइकिलों का अगर इस्तेमाल करती है आगे भी तो इसके कई फायदे मिलेंगे, जिससे कि एक तो इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी और इन्हें तेजी से रीडिप्लॉय भी किया जा सकता है। और ये जो अप्रोच है वो खास तौर से हिट एंड रन की रणनीति पर काम करती है और उबड़ खाबड़ वाले इलाकों को देखते हुए मोटरसाइकिल लॉन्च प्लेटफॉर्म काफी फायदा दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरी अब अपने एक नए 30 HP वेंकल इंजन के साथ 900 किलोमीटर रेंज वाले 150 किलोग्राम के लॉइटरिंग म्यूनिशन को तैयार कर रही है। और जैसे कि मैंने बताया कि इस लॉइटरिंग म्यूनिशन में एडवांस 30 HP वेंकल रोटरी इंजन की अगर बात की जाए, ये अपने कॉम्पैक्ट साइज और हायर पावर टू वेट रेशियो के लिए जानी जाती है, जो कि पिस्टन इंजन की तुलना में इससे महत्वपूर्ण फायदा देता है। नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज जिस लॉइटरिंग म्यूनिशन को बना रही है उसका वजन 150 किलोग्राम है और इसका इंड्योरेंस टाइम भी करीबन 6 से 9 घंटों तक है, यानी कि इसका इस्तेमाल लंबी समय तक की निगरानी या फिर एंगेजमेंट वाले मिशंस के लिए किया जा सकता है, जो कि भारत को एक टेक्टिकल फायदा भी देगा। सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने इंडियन एयरफोर्स के लिए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अभी तक दोस्तों आपने देखा होगा कि जिस तरीके से टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के लिए C295M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को तैयार कर रही है, ऐसे में अब इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड को भी इस बात की उम्मीद है कि वो इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए अपना ऑफर दे सकती है, जिसके लिए बकायदा इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड एयरक्राफ्ट के डिजाइन के लिए बंद हो चुकी एरोस्पेस कंपनियों के साथ सहयोग कर सकती है। रक्षा मंत्रालय इस प्रोग्राम को मंजूरी दे देता है और इंडियन एयरफोर्स का भी सपोर्ट मिल जाता है, तो इन डिजाइनों को भारत में विकसित और निर्मित किया जाएगा। दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक बात और है, जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है वो कोई आसान एयरक्राफ्ट नहीं होते बनाने, ये काफी जटिल होते हैं,
जिन्हें बनाने में समय भी लगता है। इसके लिए न केवल रक्षा मंत्रालय की मंजूरी की आवश्यकता है, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की जो ऑपरेशनल आवश्यकता है उनके साथ भी ये मैच करने चाहिए। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड अब इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि हेल यूएवी प्रोग्राम पर काम करने के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है। और अगर इस प्रोग्राम को मंजूरी मिल जाती है तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड भारत में प्राइवेट सेक्टर की वो पहली कंपनी बन जाएगी जो कि डीआरडीओ वाले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट वाला काम करेगी। इससे पहले टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने एक मैन ग्रोव G180 एयरक्राफ्ट का ऑफर दिया था, जिसका वो एक अनमैन्ड हिल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। कंपनी की तरफ से ये कहा भी गया था कि उनका जो टारगेट है वो एक नया अनमैन्ड हिल यूएवी को तैयार करना है, जिसके लिए बाकायदा ये कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्लेयर्स के साथ बातचीत भी कर रही है। यहाँ पर दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को उम्मीद भी पूरी तरीके से है, क्योंकि हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को यूएवी क्षेत्र में वेंचर करने की अनुमति दी है। इसका एक उदाहरण भी मैं आपको दूंगा और मैंने डिफेंस अपडेट में भी कवर किया था, जिसमें कि सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड को इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए मेल क्लास की यूएवी विकसित करने की अनुमति दी गई थी। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि डीआरडीओ की जो एडीई लैब है वो स्वदेशी मेल क्लास की यूएवी प्लेटफॉर्म को तैयार नहीं कर पा रही है, उसमें वो लेट हो रहे हैं और उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से अब रक्षा मंत्रालय ने इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में प्राइवेट सेक्टर्स की कंपनियों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। इंडियन नेवी अब अपने किलो क्लास सबमरीन्स की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए कैलिबर पीएल एंटीशिप क्रूज मिसाइलों के लिए उन्होंने रशिया को ऑर्डर दिया है, जो कि इंडियन नेवी की मारक क्षमताओं को बढ़ाएगा। इन मिसाइलों को खास तौर से पनडुब्बी से लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है और ये मिसाइलें अपनी जमीनी हमले की क्षमताओं के लिए जानी जाती है। इनकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर के बीच है और इस तरीके के अधिग्रहण से इंडियन नेवी की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों को एक पावरफुल एंटीशिप क्षमताएं मिल जाएंगी। किलो क्लास की पनडुब्बियां आप सब जानते हैं, इन्हें भारत में सिंधु घोष क्लास के रूप में जाना जाता है और ये इंडियन नेवी फ्लीट का एक विश्वसनीय और प्रभावी हिस्सा भी है। भारत की स्टार्टअप कंपनी ऑप्टिमाइज इलेक्ट्रोटेक ने भारत का पहला यानी कि फर्स्ट जनरेशन 5 AI ड्रिवन इमेजिंग सीकर हार्पी साइट को विकसित किया है और इस साइट को माइक्रो मिसाइल और यूएवी के साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्या स्ट्रैप ऑन है? ये है हमारा माइक्रो मिसाइल सीकर। ये जो माइक्रो मिसाइल सीकर है ये किसी भी छोटी सी मिसाइल में आगे लग जाता है। इस मिसाइल को आप पहले ड्रोन से उड़ाते हैं, ड्रोन कैप्चर करता है कि मुझे किस टारगेट में इंटरेस्ट है। ड्रोन जब उस टारगेट का पिक्चर लेके सीकर को दे देता है, उसके बाद ड्रोन वापस चला जाता है, मिसाइल आगे जाती है। ये जो है फिर फिक्स करता है कि अच्छा मेरे लिए आदमी जो है P1914 यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी है। ये सीकर बता रहा है मिसाइल नहीं, ये ड्रोन ने सीकर को बता रखा था कि भाई ऐसा आदमी है, ढूंढ लो, है ना। अब ये सीकर टारगेट रखेगा कि अच्छा ये वाला आदमी है मेरे लिए, तो फिर वो केवल उसी के पीछे रहेगा, उसके बाद में वो बाकी सबको छोड़ देगा। तो ये जो है टैक्टिकल फोर्सेस के लिए है। किसी भी मिसाइल पे इस सीकर को स्ट्रैप ऑन, ये स्ट्रैप ऑन सीकर है, किसी भी मिसाइल के ऊपर लगाया जा सकता है। नहीं, एयर टू सरफेस। जी जी जी, ये भी इंडिजनाइज है। इसका कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हाँ, और ये पूरा AI बेस्ड है। तो इसके अंदर आप फेस रिकग्निशन भी हमने डाल रखा है, इसके अंदर हमने टारगेट रिकग्निशन के लिए बहुत सारी लाइब्रेरीज डाल रखी है। तो सॉफ्ट स्किन व्हीकल जो है, जैसे कि कार हो गई, बाइक हो गई, ये सारी चीज़ें अंदर उसमें लाइब्रेरी में है जी। और जैसे कहते हैं जीपीएस डिनाइल एरिया में भी काम करता है। ये जीपीएस डिनाइड के लिए ही बनाया गया है, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा था कि जी जी डेटा कनेक्ट नहीं होते हैं जी। हाँ, तो ये जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट के लिए है कि जिस केस में आप कहीं पे भी, दूसरा ये पैसिव है, उसका मतलब है कि इसमें से हम लेज़र फायर नहीं करते हैं। तो कोई तरीका नहीं है कि किसी को पता चले कि हम कि सीकर आपकी तरफ देख रहा है। ये तो अभी आपने बेसिकली अभी हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट इसके लिए किया है क्योंकि ये दोनों जो है वो आईडेक्स के, हाँ, दोनों टेस्ट हो चुके हैं। दोनों JSS पेंटा 5 कंप्लायंट है, दोनों का टेस्ट खत्म हो चुका है। इसमें हमारा माइलस्टोन 5 कंप्लीट हो गया है। ये हमारा आईडेक्स का प्रोजेक्ट था और ये वाला जो है ये हमारा मेक 2 का प्रोजेक्ट है, इसका भी ट्रायल खत्म हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों एक ऐसा फैसला लिया है जो कि पाकिस्तान को टेंशन में डाल देगा। दरअसल पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास मौजूद F-16 पर अब अमेरिका कड़ी नजर रखेगा, जिसके लिए बाकायदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 3,439 करोड़ रुपए सेंक्शन किए। इसके पीछे रीजन साफ है कि अमेरिका ने जो F-16 पाकिस्तान को दिए थे वो केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए दिए थे, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी किया और पाकिस्तान हमेशा भारत को अपने F-16 फाइटर जेट्स की भी धौंस देता रहता है। अमेरिका के इस डंडे के बाद पाकिस्तान अपने F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकता है, जिसके लिए दोस्तों पाकिस्तान में एक संस्था होगी जो अमेरिकी फंडेड होगी। वो पाकिस्तान में
F-16 फाइटर जेट्स की हर गतिविधि पर नजर रखेगी कि ये कहाँ उड़ रहा है, किस जगह है, वो सारी डिटेल वो अमेरिका तक फिर भेजेगी। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल केवल और केवल आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए ही किया जाएगा, ना कि भारत के खिलाफ। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये काफी जरूरी हो जाता है हम लोगों के लिए कि अगर आप लोग हमारे वीडियो को शेयर भी करते हैं और लाइक भी करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।